सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसकी 7 सीटें। अमेठी आगे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं आप उधर के बारे में भी जानना चाहते हैं, लेकिन पहले सहारनपुर से शुरू करें। 90 सीटें, जाने क्या होगा रामा रे। अब जरा देखिए सहारनपुर, यहां राघव लखनपाल और उधर इमरान मसूद आपको दिखाई दे रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे थे कि अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो पहले मेरा इलाज होगा, उसके बाद तुम सबका इलाज होगा। यहां पर क्या होने वाला है, राघव लखनपाल या इमरान मसूद? आगे बिजनौर चले आइए, दीपक सैनी, चंदन चौहान। दीपक सैनी को बाद में उम्मीदवार बनाया गया था, पहले यशवीर सिंह थे। यहां पर क्या होने वाला है ये भी समझ लीजिए। ये बाद में जो पैंतरा खेला है समाजवादी ने, ये काम आएगा कि नहीं आएगा, आरएलडी जीतेगा, क्या होने वाला है। नेक्स्ट चेंज कीजिए, बिजनौर मैंने आपको दिखाया, इस पर कमेंट लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन जल्दी जल्दी इसको चेंज कीजिए, वक्त बहुत कम। बाराबंकी यूपी चले आइए, तनुज पुनिया कांग्रेस के या राजा रानी रावत बीजेपी, यहां क्या होने वाला है। कैसरगंज चले आइए, भगत राम मिश्रा या करण भूषण सिंह, यहां क्या होने वाला है। करण भूषण ब्रिजभूषण की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा। डुमरियागंज यूपी, भीष्म शंकर तिवारी, जगदंबिका पाल, यहां क्या होने वाला है। बीजेपी एसपी में से कौन बाजी यहां मारने वाला है, यह भी यहां देखना इंटरेस्टिंग। कम मार्जिन वाली ये सीटें डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। अमरोहा उत्तर प्रदेश, दानिश अली या कंवर सिंह तंवर, यहां भी मार्जिन बहुत कम होने वाला है। लेकिन वो जो मार्जिन, एक वोट काफी होता है, जो जीता वो सिकंदर होता है। यहां सिकंदर कौन बनने वाला है। नेक्स्ट चेंज कीजिए, अमेठी चले आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं। स्मृति ईरानी, 55,000 वोट का पिछली बार फासला था जीत में, इस बार क्या होने वाला है। किशोरी लाल शर्मा इसको पलट सकते हैं या मार्जिन बढ़ जाएगा, ये इंटरेस्टिंग है। मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी के या आरके चौधरी, इनमें से कौन विजयी होने वाला है। सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें जब आप मेजर करने जाते हैं, नापने जाते हैं, जोखने जाते हैं, तो भटकी हुई हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं, भटके हुए फैक्टर्स, जिनको पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। पहले पीयूष के पास चलता हूं। पीयूष, ये उत्तर प्रदेश में क्योंकि कहा जाता है कि जहां कास्ट जितनी प्रेवेलेंट होती है वहां पर इसको समझना पकड़ना उतना मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश में कौन से फैक्टर्स हावी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दिनेश जी, वो है आपका एमवाई कंसोलिडेशन। ये जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे, जो मैं एवरेज अगर बताऊं तो मुस्लिम का जो आबादी है, वो आपका मुस्लिम वोटर की जो मैं आबादी बताऊं तो वो 30 से 40% के करीब है। और यादव भी जो है वो यहाँ पे 5 से 10% आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका एससी फैक्टर है, जो दलित का जो वोट है यहाँ पे। ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15 से 20% का दलित वोट है। और यहाँ पे जो मैं अगर आपको जो सबसे बड़ा एक फैक्टर बन के आएगा वो बीएसपी आएगा, क्योंकि बीएसपी ने अपने सभी कैंडिडेट खड़े किए, सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए, और वो जो दलित वोट है जो तीनों में बढ़ गया है। तो इसीलिए ये सभी सीटें जो हमारे मार्जिन ऑफ एरर में आ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि एससी दलित वोट और उसमें बीएसपी का फाइट को ट्रायंगुलर बना देना, इससे चीजें बहुत सारी तय हो रही हैं। हर्षवर्धन के पास चलता हूं। हर्षवर्धन, ये जो मैं सीटें आपको बता रहा था अभी, इसमें से आपकी निगाह किस सीट पर सबसे ज्यादा है, जो आप समझते हैं कि हाँ यहां वाकई चीजें वाकई टाइट हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी, जो सीटें आपने बताई हैं वो ज्यादातर सीटें उसी तरह की हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नए समीकरण में क्या होगा। नया समीकरण मतलब 2024 में सपा बसपा साथ नहीं है, लेकिन अब जैसे सहारनपुर की सीट है, बसपा जीती थी हाजी फजलुर रहमान, लेकिन इमरान मसूद वो कांग्रेस पार्टी से थे और कांग्रेस पार्टी वहां अच्छा खासा वोट पाई थी, 2 लाख से अधिक मत पाई थी। इसलिए इस सीट पर ओपन है मुकाबला। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अलग से लड़ेगी तो क्या उसको मुस्लिमों का वोट मिलेगा, और अगर मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है माजिद अली, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को 14 वाला एडवांटेज मिलेगा? क्या ये टफ सीट है, मुश्किल सीट है। तो मुझे लगता है इस सीट को इसी तरह से देखा जाना चाहिए। जब आप मोहनलालगंज की बात करते हैं तो कौशल किशोर, जिसको कहते हैं कि उनको थोड़ी मुश्किल भले हो रही हो, लेकिन वो सीट निकाल ले जाएंगे। लखनऊ के बगल की सीट है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल उनको हमको होती हुई नहीं दिखती है। तो मोटा मोटा जैसे अमेठी की सीट है, अमेठी की सीट पर बहुत से लोग कॉन्टेस्ट बता रहे हैं, लेकिन मुझे वहां कॉन्टेस्ट नहीं दिखती। अगर आप दोनों की बातों से मैं हिंट लूं तो क्या कमरुज़्ज़मान साहब, बीएसपी को अपने फोल्ड में लाने में अगर इंडी किसी तरीके से कामयाब हो जाता तो इंडी के लिए यहां दावेदारी बहुत ज्यादा निर्णायक रूप से मजबूत हो जाती है, ऐसा समझते हैं क्या? नहीं, ये कमरुज़्ज़मान साहब से सवाल था जी। 2024 में बहुजन समाज पार्टी लगभग समाप्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, ये बात अब तय कर लो। लेकिन वो जाते जाते तो काम कर दे रही है ना, इंडी काम कर नहीं पाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, और जितना भी ये मार्जिनल सीट सब बता रहे हैं,
2019 में भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट जीता था, मार्जिनल सीट्स। उसमें भी लगभग आपका समीकरण में उठकर आया था 2019 में 90 से 100 सीट था मार्जिनल, उसमें से 40 सीट वो जीत गई। अब 2024 में देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको, कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या ये एक प्रयास है कि कल जो आपने समीक्षा दिखाया है उसको किसी तरह से बैलेंस करने का एक तरीका है? अगर 90 सीटों में अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज वेरी वेरी लेस और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये समझ लूं कि भाई कहीं पे बैलेंस करने का कोशिश हो रहा है। आज ये पीयूष आपकी तरफ इशारा है, वो ये कह रहे हैं 90 को आप ऐसे लेके चल रहे हैं कि बाद में आप कह सकें कि यहाँ तो हमने पहले ही कह दिया था कि मामला टाइट है। मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि जो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भी आपकी टफ सीटें होती है, ज्यादा चांस रहता है कि बीजेपी जो है उसको निकाल लेती है। उसका कारण यह है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और जो कार्डर है वो बहुत मजबूत है। नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ कहाँ आ रहा है? देखिए, आपको पोल ऑलरेडी डब्बा बंद हो चुका है। आपका समीक्षा बोल रही है कि 4-5% का अंतर रहेगा। 4-5% भी नहीं है, वो हमारा 2000 रहता है। सुनिए, एक पार्लियामेंट्री में लगभग 2000 बैलेट बॉक्स है और हर बैलेट बॉक्स में अगर मार्जिन कितना होगा ऑफ एरर, 40 से 50 का, हम तो 3% का मार्जिन ऑफ एरर कह रहे हैं। तो 2000 अगर 1000 वोटर आया एक बूथ पे तो कितना मार्जिन ऑफ एरर आया? 30 हम सारे बूथ को नहीं कवर करते, हम जो कवर करते वो टारगेटेड बूथ को कवर। इसलिए बोलता हूँ ये मार्जिन ऑफ एरर सर बुरा मत मानिए। मार्जिन ऑफ एरर में आपको मैथमेटिकली समझाना चाहूंगा। मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो आपका सैंपल एरर है। ये कहने का मतलब उनके है कि आपका जो मार्जिन ऑफ एरर लेकर चल रहे हो और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फर्क, जो मार्जिन दिखाई दे रहा है 25 से 30,000 जो कहा जाता है, सभी सीटों में मार्जिन ऑफ एरर है, लेकिन काफी सारी सीटों में बीजेपी ही आगे है, मतलब लीड में बीजेपी मिली है। नहीं हो सकता है बीजेपी जीते, हम इसलिए बोल रहा हूं 90 सीट में हम बोल रहे 50-50 हो जाए ऑपोजिशन और इसमें। तो जहां 320 गौतम जी दिखा रहे हैं, दिनेश जी दिखा रहे हैं 320 या 330 बीजेपी को, अगर 40 सीट भी ये मार्जिनल में ऑपोजिशन के पास चले जाए तो बहुमत कहां आ रही है? वो ये कह रहे हैं, कमरुज्जमान कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, कि अगर इसको आप फर्दर डिवाइड कर लें, हाफ कर लें, इसको 45 कर लें आप 90 के बजाय और 45 दे दें आप ऑपोजिशन को, तो सीधे सीधे वो बात जो ये लोग अंदाजे में पहले लगा रहे हैं उस तरफ जाकर गाड़ी रुकती है। क्या ये आप भी बाय करते हैं नहीं, इसको? मुझे लगता है दिनेश जी अपने सर्वे को आप अब दूसरी तरह से देख रहे हैं। स्मृति ईरानी, कंवर सिंह तंवर, ये जो सीटें, करण भूषण सिंह, ये सीटें कहीं हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज हार जाएगी ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। अमरोहा में दानिश अली जब सपा बसपा दोनों साथ में थे तब जीत गए थे, इस बार कोई गुंजाइश नहीं। कंवर सिंह तंवर बड़ी आसानी से जीत रहे। तो मुझे तो लगता है जिन 90 सीटों की बातचीत यहां हो रही है और जो सीटें अभी मेरे सामने आई हैं उसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही। एक काउंटर दे रहे हैं, ये कमरुज्जमान एक काउंटर दे रहे हैं। हर्षवर्धन सुनिए जल्दी से सर। जो इमरान मसूद का सीट, हमने भी उसका बहुत अच्छा से उसका रिपोर्ट्स लिया है वहां पे। देखिए, शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था कि कांग्रेस का जो वर्कर्स है वो दानिश अली को ठीक से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जब से इलेक्शन जब प्रोग्रेस हुआ और आगे बढ़ते गया तब देख रहे हैं कि दानिश अली के साथ में समाजवादी के वर्कर्स प्लस कांग्रेस के वर्कर्स मिलकर अमरोहा सीट में लड़ाई की है। और मसूद अली तो हमारा जो यूपी में अगर कोई एक सीट ऐसा है रायबरेली और अमेठी के बाद में वो अमरोहा है जिसमें दानिश अली इमरान मसूद जीत रहे और दानिश अली भी जीत रहे। मैं इनको एक जवाब देना चाहूंगा, आंकड़ों के हिसाब से जवाब देना चाहूंगा बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ जाने वाला हूं। मैं अगर आपको कास्ट कॉम्पिटिशन बता दूं तो मुस्लिम जो है वहां पे 40% करीब है और जो आपका दलित वोटर है वो 20 से 22 के करीब है। दलित वोटर और आपका जो कुछ हद तक मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी से कट रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस बार बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स काफी दिए हैं ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जो पोलराइजेशन हुआ उत्तर प्रदेश में, देखिए दलित वोट तो काटेगा, आप 40% से तो नहीं जीत सकते। योगी जी का बुलडोजर का वजह से जो पोलराइजेशन हुआ कि हम किसी और को नहीं देंगे, ना तो भाजपा को देंगे ना किसी और को देंगे, आप 40% गठबंधन को देंगे, उसका वजह से बीएसपी का टोटल वोट बैंक शिफ्ट किया। ये लॉजिक से देखिए, ये असल में हर कोई अपना लॉजिक सामने रख रहा है। अब ये कौन सा लॉजिक सब्सक्राइब करने वाला है ये आपको तय करना है।